इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इंटेंस बैटल्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की कंट्रोवर्सीज, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज, इंडिया के वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ बार बार होने वाला सीरीज, ये सब शायद खत्म होने वाला है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके हिसाब से ये जो T20 लीग के फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं पूरा साल उनकी टीम्स के लिए खेलने के लिए, और कई प्लेयर्स इंटरेस्टेड भी हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली साइन हो जाते हैं तो इन इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक्चुअल प्रायोरिटी बन जाएगी CSK, MI, KKR, इस टाइप की फ्रेंचाइजीज, और जो इंटरनेशनल टीम्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सबको इंटरनेशनल टीम्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इन प्लेयर्स को खिलाने के लिए इन फ्रेंचाइजीज से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक छोटा सा थॉट आता है कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट एक्चुअली खत्म होने वाला है? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं किस तरह से IPL, CPL और इस टाइप की जो T20 लीग्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को इम्पैक्ट कर रही हैं, किस तरह से धीरे धीरे करके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इन लीग्स की तरफ खिंचते जा रहे हैं, और क्या इवेंचुअली क्रिकेट भी फुटबॉल की तरह लीग मॉडल पे शिफ्ट हो सकता है। लेट्स गो। एक टाइम था जब IPL शुरू ही हो रहा था, बाकी लीग भी थोड़ी थोड़ी करके सोची जा रही थी। सबको ये डर था कि जी फ्रेंचाइजीज की तरफ लॉयल्टी बढ़ जाएगी, लोग फ्रेंचाइजीज के लिए ज्यादा एफर्ट मारेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी तक प्लेयर्स को गालियां पड़ती हैं अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म ना करें कि IPL में देखो ये लोग इतना अच्छा खेलते हैं, देखते हैं इंडियन टीम में आते हैं, इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह को बेचारे को इतनी जोर से गाली पड़ी थी अभी जब वो इंजरी हो गई थी, उनको काफी लॉन्ग टर्म इंजरी है, अभी तक ठीक नहीं हुए वो। उन सबका वही था कि देखना IPL आएगा ये ठीक हो जाएगा, बंदा नहीं हुए हैं वो अनफॉर्चुनेटली ठीक। बट एक वो सेंटिमेंट हमेशा से रहा है पिछले 15 साल में, और धीरे धीरे करके ये वाला डर एक्चुअली सही साबित होना शुरू हो रहा है। डिटेल्स की बात करते हैं पहले। करंटली IPL में 10 टीमें हैं और उसमें से 5-6 टीम्स के ओनर्स अलग अलग लीग में भी टीम ओन करते हैं, इंक्लूडिंग मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद। उसमें आप इनकी टीम्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में इनकी टीम्स हैं, आपके साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें टीम्स है इनकी, UAE की जो लीग है उसमें टीम्स है इनकी। अभी जो नई लीग शुरू हो रही है, मेजर लीग क्रिकेट करके नाम होगा, USA में इसको लीग, एक T20 लीग शुरू करी जा रही है, उसमें भी इनमें से 4 ओनर्स ने टीम खरीदी है। उसके अलावा बातें चल रही है सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी T20 लीग की एस्टैब्लिशमेंट की, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उसमें भी IPL टीम के ओनर्स टीम्स खरीदने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है और सारी लीग्स अलग अलग टाइम पे होती हैं पूरे साल में, तो टेक्निकली 7-8 महीने का क्रिकेट कैलेंडर बन जाता है बड़े आराम से। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो अगर देखें अप्रैल और मई में जनरली IPL रहता है, उसके बाद आपका रहेगा जून और जुलाई में USA वाली लीग का प्रपोज्ड है होना, फिर होता है आपका CPL जो कि सितंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में आपकी साउथ अफ्रीका वाली T20 लीग है, दिसंबर और जनवरी में आपका UAE वाली लीग है। अभी सऊदी अरेबिया वाली को फैक्टर इन नहीं किया है। तो टेक्निकली अगर कोई प्लेयर किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उस प्लेयर का, तो वो पूरे साल क्रिकेट खेल सकता है उसी फ्रेंचाइजी की अलग अलग टीम में। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा उस वजह से सफर कर जाएगा, बिकॉज अगर वो वहां कॉन्ट्रैक्टेड है प्लेयर तो ऑब्वियसली आपको इतने आराम से हर एक छोटी बड़ी सीरीज के लिए आपको फ्रेंचाइजी आप ये नहीं देख पाओगे कि उस प्लेयर को रिलीज कर दिया, चल जाके बेटा एक ये जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेल ले, अच्छा चल जाके ये वाला सीरीज खेल ले। ICC टूर्नामेंट अलग बात हो जाएगी, पर एक छोटी वाली के लिए आपको इतने आराम से ये देखने को नहीं मिलेगा कि प्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं। एंड यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? प्लेयर्स अपने इंटरनेशनल टीम्स को छोड़ के, जो अभी तक नॉर्म रहा है पिछले 100, 150, 200 साल में, इंटरनेशनल टीम्स को छोड़ के इधर क्यों जाएंगे फ्रेंचाइजीज की तरफ? पैसा एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी प्रोफेशन में। इनफैक्ट आप कहीं भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वगैरह को भी देखो, मोस्टली लोग ऐसा कुछ वो नहीं होता कि हाँ मैं इस कंपनी के साथ लॉयल रहूंगा, ये मेरी पहली नौकरी दी है। वो लोग आज की डेट में 6-6 महीने में जॉब चेंज करते हैं बिकॉज हाइक्स मिल रहे हैं। एंड ये करियर्स बहुत लंबे होते हैं। स्पोर्ट्समैन का करियर, स्पोर्ट्स पीपल का करियर, स्पोर्ट्समैन और वुमेन, इनका करियर बहुत छोटा होता है, और उसी करियर में, उसी स्पैन में आपको अपने लाइफ को सेट करना है, अपने जो फैमिली है उसको सेट करना है। ठीक है, क्रिकेटर्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं इन एनी, बट जहां अगर थोड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली आप लगा लो जो 30 पार कर गए हैं क्रिकेटर्स, उनके दिमाग में एक बार को तो जरूर से आएगा कि यार मेरा करियर 4-5 साल का बचा है, शायद अगर बोर्ड मेरे पे
फेवर रखता है तो, अगर मेरा फॉर्म कंसिस्टेंटली अच्छा रहता है तो, मेरी पोजीशन के लिए बहुत सारे चैलेंजर नहीं आते हैं तो ऐसे में अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बार के लिए तो दिमाग में आएगा वेरी वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी ईसीबी, इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है, उसमें उन लोगों ने एक वो बात की कि यार एक बहुत बड़ा रिस्क चल रहा है, प्लेयर्स को ऑफर्स आ रहे हैं इधर उधर से, एंड बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतने आराम से compete नहीं कर पाएंगे इन सैलरीज को लेके। एंड दैट इज ट्रू। इंग्लैंड अगेन, ये मैं ये नहीं कह रहा कि 100 रुपए मिल रहे हैं और किसी और को लाख रुपए मिल रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट की बात हो रही है अभी, बट अगेन compete करना बहुत मुश्किल है। ईसीबी के ही रिपोर्ट के हिसाब से उनके पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर ही सैलरी फिगर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, कुछ $1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं ऑलरेडी सैलरी फिगर्स पर प्लेयर। उसके अलावा हमने जो पहले रिपोर्ट की बात की, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को कई आईपीएल फ्रेंचाइजीज एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में करंटली $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के आसपास का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए। और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी मेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो कुछ 20 या 24 के आसपास रहते हैं जनरली। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज, जो T20 फ्रेंचाइजीज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जा रहा है वो कुछ जा रहा है $7.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो एक बहुत बड़ा जंप है। एंड ठीक है, $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन भी बहुत सारा पैसा है, पर $7.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन कुछ 50 करोड़ हो गए साल के, 7 टाइम्स है उसका एनुअल सैलरी का एक प्लेयर की। एंड उस 24 प्लेयर के अलावा उनके अलावा कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। तो एक बार को तो बंदा जरूर सोचेगा ना कि यार मेरी लाइफ सेट है, मेरी फैमिली की लाइफ सेट है, पूरा फ्यूचर सिक्योर है, एंड दैट इज अ बिग डील। और इसमें आपके बोर्ड्स इतने आराम से compete नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पैसा जो एक्चुअल T20 लीग्स में है अभी, ब्रॉडकास्टर्स से ले लो, फैंस बहुत सारे आते हैं, आपके एडवर्टाइजर्स उसी वजह से बहुत सारे आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली बायलैटरल सीरीज में आप इतने आराम से वो वाला रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो। FICA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशंस, इन लोगों ने एक सर्वे किया था अभी पीछे कुछ टाइम पहले 11 कंट्रीज में 400 कुछ प्लेयर्स का, एंड उसमें ये बात निकल कर आई थी कि जी 40% क्रिकेटर्स अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने को राजी हैं। 42% क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्लब क्रिकेट भी ढंग से खेल पाए और कंट्री क्रिकेट भी ढंग से खेल। ये सारी चीजों में अभी ग्रोइंग T20 लीग्स का क्रेज देखते हुए आईसीसी ने बहुत जीनियस तरीका निकाला है इसको कॉम्बैट करने के लिए। अपने जो अभी लास्ट ईयर उन्होंने कुछ सितंबर नवंबर में अगले 5-6 साल का शेड्यूल अनाउंस किया था, FTP जिसे कहते हैं, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट और बढ़ा दिया गया कि हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, T20 लीग्स के लिए उतना टाइम नहीं बच पाएगा। वो एक बहुत डेट्रीमेंटल चीज है, बिकॉज प्लेयर्स, जैसे हमने पहले बात की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखो, प्लेयर्स इतने आराम से नहीं छोड़ पाएंगे T20 लीग को, एंड उस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी सफर करना शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा वो आ जाता है वर्कलोड मैनेजमेंट का हिसाब, एंड वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपने देखा है, हमने पिछले कुछ टाइम में देख लिया, बेन स्टोक्स हो गए, उन्होंने ODI से रिटायरमेंट ले लिया, मोइन अली, क्विंटन डे कॉक साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, ये इन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उसके अलावा हमने इंडियन क्रिकेट में ही देखा है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे पिछले 1 साल में कुछ 10 तो कैप्टन बदल लिए हमने अलग अलग सीरीज के लिए। तो ऐसे में आप और ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपको दिख रहा है प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है उतना ज्यादा, आपको ये भी दिख रहा है फैंस इंटरेस्टेड नहीं है उतना ज्यादा, तो आप फिर भी बढ़ाते जा रहे हो बायलैटरल सीरीज, मीनिंगलेस बायलैटरल सीरीज। पिछले साल इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज हुई थी, आप बता दो कितने मैचेस देखे थे उसमें से आपने, जबकि इंडिया के तो पागल है लोग फैंस क्रिकेट के लिए, आप बता दो कितने मैचेस देखे थे उसमें से। ये एक धीरे धीरे करके जो रेजिस्टेंस बनती जा रही है ना, वो कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। हमने ऑलरेडी प्लेयर्स को देखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हुए, ट्रेंट बोल्ट, मार्टिन गुप्टिल, उन्होंने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, उन्होंने पिछले साल अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए। ट्रेंट बोल्ट ने ये बोला कि जी मैं चाहता हूं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊं और T20 लीग्स खेल। उसके अलावा आपने वेस्ट इंडीज के कई प्लेयर्स को देखा है, आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, और भी कई प्लेयर्स हैं जो कि काफी टाइम से वेस्ट इंडीज के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड तो है नहीं, वेस्ट इंडीज टीम में भी नहीं खेल रहे हैं, T20 लीग वो पूरे दुनिया में खेल रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं, लोग उन्हें एक्चुअली देखने आते हैं रिगार्डलेस कि वो किस टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये एक धीरे धीरे करके पैटर्न बनना शुरू हो गया है, और ये वाला जो आपने रेजिस्टेंस बना दिया कि नहीं हम मैचेस और बढ़ा देंगे, हम T20 लीग के लिए विंडोज नहीं छोड़ेंगे, ये एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मार सकता है प्लेयर्स के साथ आपके रिलेशन में।
हमने ये देखा है लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके इमीडिएटली बाद एक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज थी, उसमें काफी सारे प्लेयर्स को रेस्ट भी कर दिया गया था, बट किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उस सीरीज से, किसी ने बहुत ज्यादा देखी भी नहीं वो सीरीज। उसी टाइम पे उसके आसपास ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एक बहुत बड़ा फिक्सचर होता है ये, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज हुई थी और उसका एक मैच हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसकी कैपेसिटी है कुछ 90,000 कुछ। वहां पे वो मैच देखने सिर्फ 10,000 लोग पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज है कि आप इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल सीरीज भी नहीं बेच पा रहे हो, तो आप छोटे सीरीज कैसे बेचोगे? आपने ये देखा कि जो आपका साउथ अफ्रीका लीग शुरू हुई थी लास्ट ईयर, वो उन लोगों ने प्रायोरिटाइज की ओवर अ वनडे सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होनी थी 3 मैच की। एंड वो वनडे सीरीज इंपॉर्टेंट भी थी साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वो उनका जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन था उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। बट उन्होंने उसको छोड़ने का डिसीजन लिया कि नहीं जी, हमें इस टाइम पे लीग करानी है अपने देश में, बिकॉज साउथ अफ्रीका क्रिकेट थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, और एक T20 लीग उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्दी बना पाए अपने क्रिकेट को, और लोकल ग्रास रूट लेवल पे वो थोड़ा सा अच्छा और ढंग से डेवलप कर पाएंगे गेम को। एंड साउथ अफ्रीका लीग काफी फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी रही। तो ऐसे में एक क्लियर कट आपको एग्जांपल दिख रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अगेंस्ट कि आपने एक लीग शुरू करी है, लीग आपको फाइनेंशियली हेल्दी पोजीशन में लाना शुरू कर रही है, एंड अगले कुछ साल में आपके लोकल क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो ऐसे में आप उस चीज से इतना ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे एज द इंटरनेशनल बॉडी जो ICC है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं जी बायलैटरल बढ़ा दो, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दो, लोग इतने ही खेल पाएंगे, ये वो। आप इतने आराम से उस चीज को आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड ने भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि T20 लीग में एक्चुअली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है गेम को डेवलप करने की। फुटबॉल में हमने सालों से देखा है ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल का, आपके क्लब्स होते हैं, क्लब्स आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं प्लेयर्स को, और फिर आपका इंटरनेशनल फुटबॉल जो होता है वहां पे प्लेयर्स मैच फीस या पर मैच के हिसाब से खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। ऐसे बायलैटरल सीरीज आपने कभी ये नहीं देखा होगा, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन 5 मैच की सीरीज मैंने तो कभी जेन्युइनली नहीं सुना है। तो ऐसे में ये जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे उस तरफ होता जा रहा है। आप ये हो सकता है ये देखो कि पूरा साल प्लेयर्स अलग अलग लीग्स में खेलें किसी एक फ्रेंचाइज के अंडर कॉन्ट्रैक्ट होके, एंड फिर इकट्ठे आए वर्ल्ड कप के लिए, एशियन जो एशिया कप होते हैं उन सब के लिए, या कोई एक ट्रंकेटेड छोटा वर्जन होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कुछ एक टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, उसके लिए। पर पूरा साल बायलैटरल सीरीज जो है स्पेशली वो काफी ज्यादा सफर कर सकती हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर ट्रेंड जो बन रहा है उसमें, एंड वो एक इनएविटेबल चीज है काफी हद तक। क्रिकेट या फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट 3 चीजों से रन करता है, आपका प्लेयर्स, फैंस और पैसा। ये तीनों ही चीजें आज की डेट में T20 लीग्स की तरफ ज्यादा दिखती हैं, ज्यादा जाती हुई दिख रही हैं उस तरफ, एंड इस चीज से आप इतने आराम से नहीं रह पाओगे। तो धीरे धीरे करके आपको दिखेगा ये वाला जो स्ट्रक्चर में चेंज है, अभी नहीं तो 5 साल बाद जब T20 लीग शुरू हुई थी, स्पेशली IPL वगैरह, तो काफी रेजिस्टेंस थी, पर धीरे धीरे करके हमने वो भी देखा पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड एक थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बन गया है। तो ऐसे में ये वाला स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे हो सकता है, एक बहुत तगड़ा चांस है इसका होने का, पर ये उतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, उतना ज्यादा आराम से शायद ना इम्प्लीमेंट हो पाए, अभी धीरे शायद हो जाए इवेंचुअली, बट अभी इतने आराम से ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं, पर इतने आराम से वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहला बड़ा चैलेंज आयरॉनिकली, क्योंकि इंडिया की T20 लीग से ही सब कुछ शुरू हुआ है ऑलमोस्ट, बट पहला बड़ा चैलेंज है इंडिया और BCCI करंटली इंडियन मेंस क्रिकेटर्स को आगे कहीं और खेलने नहीं देता IPL के अलावा, क्योंकि एक वो एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए, अपना ब्रांड बचाने के लिए, और प्लेयर्स का वर्कलोड और व्हाटएवर। ऐसे में आपको अगर देखना है तो इंडिया के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है क्रिकेट का दुनिया में, इंडिया के पास सबसे बड़ा ऑडियंस पूल है दुनिया में, एंड ये चीजें अगर उतने आराम से एक्सपोर्ट नहीं हो पाए तो ये जो फ्रैंचाइज मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको इंडियन प्लेयर्स और इंडियन मार्केट चाहिए ये सारी फ्रैंचाइजीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड अगर इंडियन प्लेयर्स इधर उधर नहीं खेल पाएंगे तो इंडियन ऑडियंस उतने आराम से अटैच नहीं हो पाएगी। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स करके CPL में, अगर तो आप ये देखो कि लॉन्ग रन में कोई इंडियन प्लेयर उसमें एसोसिएटेड नहीं है, तो अब ये कोई नहीं उठेगा सुबह 4 बजे मैच देखने के लिए। अभी भी कोई बहुत ज्यादा व्यूअरशिप
इंडिया में नहीं है। एंड इंडियन मार्केट किसी भी लीग को बहुत बड़े होने के लिए चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही 100 करोड़ पागल है क्रिकेट के पीछे। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर तो आप देखो जैसे कोहली हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, चहल हो गए, इस टाइप के जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर तो इनमें से किसी भी लीग में खेलते दिखें तो फॉर श्योर इंडिया के लोग देखेंगे। आई एम श्योर हम में से काफी सारे लोग देख लेंगे अलग अलग मैचेस। तो ये एक थोड़ा सा बैरियर टू एंट्री है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। एंड टू बी वेरी फेयर, हमने पिछले भी एक वीडियो में बात की थी कि बीसीसीआई को एटलीस्ट अगर आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको नहीं खेलने देना है आपने एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए, तो आपके जो यंगस्टर्स हो गए, सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स हो गए, अभी जो इंडियन टीम के आसपास हैं, उन सबको एक्सपोजर के लिए, इंटरनेशनल कंडीशंस में खेलने के एक्सपीरियंस के लिए, अलग अलग प्रेशर सिचुएशंस में खेलने के एक्सपीरियंस के लिए अलाउ कर देना चाहिए। जैसे आपका आज की डेट में अगर देख लो तो आपके तिलक वर्मा हो गए, राहुल तेवाटिया हो गए, इवन आपके यशस्वी जायसवाल, उनको भी काफी फायदा हो सकता है किसी लीग में खेलने का। तो ये एक थोड़ा सा कंसिडर करने वाली बात है। एंड एक और बड़ा फैक्टर है, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से कुछ नहीं करके हम सब में से कुछ नहीं तो 70-80 करोड़ ने तो क्रिकेट खेला ही होगा किसी ना किसी अलग अलग फॉर्मेट में। तो सपना सबका रहता है थोड़ा बहुत, हजारों में क्रिकेटर्स हैं, प्रॉपर क्रिकेटर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक से एक सर्किट नीचे। एंड इंडिया के लिए कुछ 11 ही खेल सकते हैं, 15 की टीम बनती है बस। उसके अलावा बाकी जो क्रिकेटर्स रहते हैं उनका क्या, उनके करियर्स का क्या, उनका प्रोफेशंस का क्या। हमने कई क्रिकेटर्स देख लिए जो इंडियन टीम तक नहीं पहुंच पाते, डोमेस्टिक में ही अच्छा करके रह जाते हैं। इस टाइप के प्लेयर्स के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये T20 लीग, और धीरे धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आपने देखा है उन्मुख चंद, हमने देखा फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, कोई एज उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, 30 से नीचे ही है शायद, उन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया और वो BBL खेलने चले गए थे। तो धीरे धीरे करके ये भी एक बन रहा है कि जी आप हमें नहीं खेलने दे रहे हो तो हम रिटायर हो जाएंगे इंडियन क्रिकेट के लिए, हम एनी केस कंसिडर होने वाले नहीं है एनी टाइम सून। तो आप हमें अगर नहीं खिला रहे हो तो हम इंडियन क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे और इधर उधर जाके खेल लेंगे। एंड ऐसे प्लेयर्स की भी डिमांड धीरे धीरे करके बन रही है। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाली चीज है बीसीसीआई के लिए। दूसरा जो चैलेंज आता है वो आता है प्लेयर्स की क्वालिटी का। इंटरनेशनल क्रिकेट अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्प्रेड अक्रॉस है, उस तरह में आपको जो छोटे देश हैं, आपके जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इस टाइप, आयरलैंड, इस टाइप की कंट्री से भी कई प्लेयर्स निकलते हुए दिखते हैं। आपको कई प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखती हैं अलग अलग बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने की। अभी जो टॉप प्लेयर्स हैं जो डिमांड में T20 लीग के, वो मोस्टली आते हैं आपके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इंडिया की भी डिमांड में है बट अलग अलग लीग में खेलते नहीं है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज के प्लेयर काफी डिमांड में रहते हैं। पर जो छोटे वाले कंट्रीज हैं वो उतना ज्यादा नहीं टैलेंट बना के दे पा रहे। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट अगर तो कम हो जाता है, बायलैटरल सीरीज अगर कम हो जाती है, तो इस टाइप के प्लेयर्स को और ज्यादा एक स्ट्रगल करना पड़ेगा एक्सपोजर के लिए। एंड ये एक थोड़ा सा डेट्रीमेंटल चीज हो सकती है ओवरऑल क्वालिटी के लिए। या तो एक तरह से अगेन फुटबॉल का ये रेफरेंस ले लो, या तो ये एक स्ट्रक्चर बने कि जी ये ऑलमोस्ट एक फीडर लीग्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। हर देश में अपनी एक छोटी लीग है एंड उसमें से स्काउट करके इवेंचुअली बड़ी लीग्स में प्लेयर्स ले जाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि रियल मैड्रिड ने ही पिछले कुछ सालों में बड़े सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स साइन कर लिए हैं। आपने यूरोपियन क्लब्स को काफी सारे, स्पेशली प्रीमियर लीग क्लब्स को देखा है आपने, इधर उधर से यूरोपियन कंट्रीज के, आपके बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, पोर्चुगल हो गया, इसकी लीग से प्लेयर्स को स्काउट करके लेके आते हैं यंगस्टर्स को। ये एक शायद बन सकता है इन द लॉन्ग रन, बट अभी वो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और वो वाले स्ट्रक्चर्स अभी नहीं है इन प्लेस। तो अगर तो ओवरनाइट ये स्विच होना शुरू हो जाता है तो जो छोटे देश हैं, मैं उनको स्ट्रक्चर में नहीं कह रहा हूं, मैं हैसियत की किसी पर डाउट नहीं कर रहा, पर छोटे इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पूल साइज, उस टाइप के जो देश हैं आपके, इवन बांग्लादेश टू समय, वो लोग थोड़ा सा सफर कर सकते हैं प्लेयर्स को उतना ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए। एंड फिर जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, बड़े आपके ICC टूर्नामेंट्स आते हैं, आपके वर्ल्ड कप और ये सब, वहां पे इस टाइप के देश थोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। अभी भी काफी हद तक वो रहता है, गिवन सा रहता है कि यार इन लोगों का तो एक हो ही जाएगा छटनी, फाइनल तक ये टॉप 4-5 में से पहुंच जाएगा कोई ना कोई। पर यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप ये वाली टीम्स को चैलेंज करता हुआ देख सकते हैं, किसी को सरप्राइज करता हुआ देख सकते हैं। वो धीरे धीरे करके और कम हो जाएगी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में से वो जो थ्रिल है वो चला जाएगा अगर ये वाले कंट्रीज को ढंग से डेवलप नहीं किया गया क्रिकेटिंग सेंस में एटलीस्ट। बट इस सब में
फ्रैंचाइज मॉडल इनफैक्ट दिख रहा है कि ये फ्यूचर होने वाला है क्रिकेट का, क्योंकि आप धीरे धीरे करके देख रहे हो कि बायलैटरल सीरीज बोरिंग होना शुरू हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने ये देखा है कि हमने जो पूरे साल के स्ट्रक्चर की बात की उसमें हमने अभी BBL, द 100, बांग्लादेश की लीग, आपका PSL हो गया, श्रीलंका वाली लीग हो गई, नई सऊदी लीग, उनको फैक्टर नहीं किया है। तो बेसिकली एक प्लेयर पूरा साल क्रिकेट खेल सकता है बिना इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोचे हुए भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ICC का जो रेजिस्टेंस बन रहा है धीरे धीरे करके, वो फायदा नहीं है कुछ वो रेजिस्टेंस बना के, अभी ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ, आराम से अडेप्टेबिलिटी नहीं रखी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये एक बहुत तगड़ी सोचने वाली बात है। एंड घूम फिर के ये जो फ्रैंचाइज मॉडल है ये बेनिफिशियल हो सकता है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को स्प्रेड करने के लिए। अभी करंटली कुछ देश ही खेलते हैं क्रिकेट, उसमें से भी मेरे ख्याल से 7-8 ही हैं जो एक्चुअली लोगों को फर्क पड़ रहा है उनकी सीरीज वगैरह से। तो अगर तो आपको स्प्रेड करना है गेम को, अगर तो आपको गेम को उतना बड़ा बनाना है कि आपका, हमने बहुत बार अलग अलग जगह पे सुना है कि इट इज बेटर टू ओन अ स्मॉल चंक ऑफ अ वाटरमेलन दैन टू ओन अ फुल ऑफ अ ग्रेप। तो ऐसे में आपको अगर क्रिकेट को एक्चुअली बड़ा बनाना है तो आपको फ्रैंचाइज मॉडल्स पे और इस T20 लीग के पूरे स्ट्रक्चर पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो फैंस एक्चुअली इंटरेस्टेड है T20 लीग के थ्रिल में। अभी हमने देखा है करंटली IPL में टेबल के बीच में इतना सारा मडल सा हो रखा है, सब टीम 10 पॉइंट पे है और सब टीम एक मैच जीत के तो 3 पे चली जाएगी, एक मैच हार गई तो 8 पे चली जाएगी। एंड जेन्युइनली हम सारे मैथ एक्सपर्ट बने हुए अभी कि हाँ इतने से जीते तो ये होगा, इतने से जीते तो वो होगा। इस टाइप की चीजें एक्चुअली लोगों को एंगेज रख रही हैं। बायलैटरल सीरीज में लिटरली लास्ट बता दो कब कोई सी कैलकुलेशन करी थी हमने कोई बैठ के, है ही ना कोई पॉइंट। तो एंड घूम फिर के अगर आप देखो फ्रैंचाइज मॉडल्स के पास, फ्रैंचाइज ओनर्स के पास ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और वो लोग कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस का आप स्काउटिंग नेटवर्क देख लो, वो हर साल कोई 2-3 नए प्लेयर्स निकाल के ले आते हैं पता नहीं कहां से, और वो बहुत बढ़िया खेलते हैं प्लेयर्स। आप बाकी भी स्काउटिंग नेटवर्क्स को और देखो वर्ल्ड ओवर, तो फ्रैंचाइजी ओनर्स के जो स्काउटिंग मॉडल्स हैं, फ्रैंचाइजीज के जो स्काउटिंग मॉडल्स हैं T20 लीग्स के थ्रू, वो काफी ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं प्लेयर्स को। तो ऐसे में एक और वो फैक्टर आ जाता है कि जी आपके एंड से, बोर्ड्स के एंड से अगर नहीं मैनेज हो पा रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, आप अपने जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स हैं उनको इंटरेस्टिंग नहीं उतना बना पा रहे हो, आप फैंस को उतना ज्यादा नहीं खींच के ला पा रहे हो, तो इवेंचुअली आपका जो पूरा मनी वाला एस्पेक्ट है वो तो सफर करेगा ही करेगा। एंड अगर आपने पैसे ढंग से नहीं मैनेज किए तो इवेंचुअली आपका बोर्ड शट डाउन हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के साथ हमने वो एग्जांपल देखा, वो T20 लीग उन्हें करानी पड़ी, मजबूरी में करानी पड़ी, नहीं तो और 2-3 साल में वो लोग निपट जाने थे। पर अब उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिल्डअप करने के लिए उस चीज को। तो और भी बाकी अथॉरिटीज को, बाकी बोर्ड्स को इसके बारे में एक बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये जो लीग्स हैं ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट पूरा बंद कर दो, जेन्युइनली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज भी होती है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, पर जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज थी, जेन्युइन नो ऑफेंस इंटेंडेड, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलने के इंटेंशन से बात कर रहा हूं, पर अगर आप उसका एंगेजमेंट और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का एंगेजमेंट अगर कंपेयर करो तो बहुत डिफरेंस था। एंड इस टाइप की चीजें बढ़ती ही जाने वाली है। आप अगर विमेंस क्रिकेट की ही अगर बात कर लो तो उसमें भी T20 लीग ने बहुत तगड़ा एक बूस्ट मारा है विमेंस क्रिकेट को। विमेंस क्रिकेटर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इधर उधर जाके खेलने की। आपने ये देखा है कि विमेंस प्रीमियर लीग जो अभी थोड़ा टाइम पहले ही हुआ इंडिया में, पहला सीजन उसका, वो भी एक सक्सेसफुल रहा था, सबने देखा था, बहुत सारे फैंस भी वहां पहुंचे थे, इतने जो नॉर्मली उतने ज्यादा नहीं पहुंचते पेइंग फैंस विमेंस क्रिकेट मैचेस के लिए। तो ये लीग्स का एक जेन्युइन वायबिलिटी दिख रही है इवन विमेंस क्रिकेट के लिए। आपके विमेंस VBL होता है, आपका विमेंस CPL भी होता है। तो ऐसे में आपको अगर दिख रहा है कि विमेंस क्रिकेट को भी एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल से, तो आप क्यों उसे रेजिस्ट करोगे इन द लॉन्ग टर्म? आप कैसे उसे रेजिस्ट करोगे इन द लॉन्ग टर्म? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। आपके हिसाब से क्या होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट का? इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या फ्यूचर है, क्या उसकी किस्मत में लिखा है?
प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो वो भी प्लीज कमेंट्स में बता दो, हम सुधारने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर चीज। बाकी अगर वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि यूट्यूब जी हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए वीडियो। एंड आप भी प्लीज शेयर करें अपने यारी दोस्ती में जितना हो सके। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट इंडियन स्पोर्ट्स और जनरल स्पोर्ट्स के अराउंड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।